तिलस्मी टापू भाग 6। मानिकचंद ने वहीं पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बेड़ियों में लगा ताला तोड़ा और उसकी बेड़ियां खोलकर पूछा, कौन हो भाई तुम? उस व्यक्ति ने अपनी बेड़ियां दूर फेंकते हुए कहा, मैं नीलगिरी राज्य का छोटा राजकुमार सुवर्ण हूँ। इतना सुनकर मानिकचंद अचंभित होकर बोला, तुम सुवर्ण हो तो वो कौन था? सुवर्ण बोला, जरा विस्तार से बताओ, तुम किसकी बात कर रहे हो? मानिकचंद बोला, वही पक्षी जिसे वो जलपरी कह रही थी कि वही सुवर्ण है। अच्छा, तो ये बात है, उसने इतना झूठ कहा तुमसे? सुवर्ण बोला, हाँ, लेकिन असल बात क्या है? क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकते हो? मानिकचंद ने सुवर्ण से कहा। सुवर्ण बोला, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले इस गुफा से बाहर तो निकले, फिर सारी बातें इम्तिनान से बताता हूँ। दोनों निकलकर गुफा से बाहर आए और एक सुरक्षित जगह खोजकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं पास में एक झरना भी बह रहा था। तब तक शाम और भी गहरा आई थी। मानिकचंद ने पत्थरों से रगड़कर आग जलाई और कुछ पौधे की जड़ें उसी आग में भुनी और मिलकर खाई। फिर झरने से पानी पीकर दोनों उसी आग के इर्द गिर्द बैठ गए। अब सुवर्ण ने कहानी कहना शुरू किया। ये तो तुम्हें पता होगा कि जादूगरनी की 2 बेटियां थी, जो कि उसकी नहीं थी, उसके पति के पहली पत्नी से थी, नीलांबरा और नीलकमल। फिर नीलगिरी राज्य का राजकुमार शुद्धोधन यानी कि मेरे बड़े भाई आए उस जादूगरनी के बारे में पता लगाने। शुद्धोधन को जादूगरनी की बड़ी बेटी नीलांबरा से प्यार हो गया। नीलांबरा ने जादूगरनी के सब राज शुद्धोधन को बता दिए। इस बात का जादूगरनी को पता चल गया और उसने एक रात शुद्धोधन की हत्या कर दी। नीलांबरा ने ये सब बातें अपनी छोटी बहन नीलकमल को बता दी। नीलांबरा शुद्धोधन की मौत को बर्दाश्त ना कर सकी और एक रात कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। अपने बड़े भाई की मौत की खबर सुनकर शुद्धोधन का छोटा भाई सुवर्ण यानी मैं वहां जा पहुंचा और फिर से वही प्रेम कहानी दोहराई गई। नीलांबरा की छोटी बहन नीलकमल से सुवर्ण को प्रेम हो गया। उस दौरान मैंने भी किसी जादूगर से कुछ जादू सीख डाले, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो जादूगर उस जादूगरनी को अच्छी तरह जानता है। वो जादूगरनी और जादूगर आपस में बहुत समय पहले से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों ने मिलकर ही नीलांबरा और नीलकमल के पिता को मारने की साजिश रची थी। एक रोज उस जादूगरनी ने मुझे यानी सुवर्ण को और नीलकमल को साथ साथ झरने के पास बैठा देख लिया और नीलकमल को उसने अपने जादू के जोर पर बदसूरत और बूढ़ा बना दिया। तब मैंने भी अपना जादू का जोर आजमाया। ये देखकर वो डर गई, पता नहीं हवा में कहाँ गायब हो गई। मैंने नीलकमल से कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें ठीक कर लूँगा। अभी तुम उसी घर में जाकर रहो और कोई पूछे तो तुम कहना कि तुम ही चित्रलेखा हो। और तब से नीलकमल उसी घर में रह रही है चित्रलेखा बनकर। तभी मानिकचंद बोला, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो? सुवर्ण बोला, मैं अभी तुम्हारे सारे संदेह दूर कर देता हूँ। मैं यूं ही उस जादूगरनी चित्रलेखा को कई दिनों तक ढूंढता रहा। एक दिन वो और उसका प्रेमी शंखनाद समुद्र तट पर बैठे थे। मैंने उन्हें पीछे देखा और जादू के जोर पर चित्रलेखा को जलपरी बना दिया और शंखनाद को पक्षी। दोनों तब से उसी अवस्था में है। लेकिन ये बताओ, जब तुमने चित्रलेखा को जलपरी और शंखनाद को पक्षी बना दिया तो तुम्हें गुफा में किसने कैद किया? और तुम्हारे कैद होने के विषय में चित्रलेखा मुझे क्यों बताने लगी भला? वो तो तुम्हारी दुश्मन है। आखिर वो क्यों चाहेगी कि तुम गुफा से रिहा हो? मानिकचंद ने सुवर्ण से पूछा। इसके पीछे भी एक कहानी है। अभी बहुत रात हो गई है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर सुबह मैं सारी कहानी तुमसे कहूँगा, सुवर्ण बोला। लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, डर लगा रहेगा कि तुम सुवर्ण ही हो, क्योंकि यहाँ आकर जिससे भी मिला उसने एक अलग ही कहानी सुनाई। अब डर लग रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, मानिकचंद बोला। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, सुवर्ण बोला। हाँ, नहीं है। अपनी जान को लेकर कौन सजग नहीं रहता। क्या भरोसा तुम्हारा?
आधी रात गए तुम मुझे सांप पिच्छू बना दो तो मैं क्या बिगाड़ लूँगा तुम्हारा। तुम ठहरे जादूगर, और ये भी तो पक्का पता नहीं है कि तुम ही सुवर्ण हो। मानिकचंद बोला। इसका मतलब तुम्हारा सोने का कोई इरादा नहीं है। सुवर्ण बोला। ऐसा ही कुछ समझो। मानिकचंद बोला। तो सुनो, अब पूरी कहानी सुन लो, शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। जिसने मुझे कैद किया वो एक तांत्रिक था जिसका नाम अघोरनाथ था। वह बहुत बड़ा अघोरी था। उसने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे उस गुफा में कैद किया था ताकि मैं सुरक्षित रहूं। सुवर्ण बोला। अब ये क्या फिर से नई कहानी, आखिर सच क्या है? पूरी बात ठीक से बताओ। मानिकचंद खींचकर बोला। सुवर्ण हंसकर बोला, अच्छा ठीक है, तो सुनो पूरी कहानी। जितनी पहली सुनाई है वो सारी कहानी सच है, और जो अब सुनाने जा रहा हूँ वो भी पूरी तरह सच है। अच्छा ठीक है, अब सुनाओ भी। मानिकचंद बोला। हुआ यूं कि बहुत साल पहले की बात है। एक आदमी था जिसका नाम अघोरनाथ था। उसे तांत्रिक बनने की बहुत इच्छा थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बेटी ही थे। उसकी भीतर तांत्रिक बनने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि उसने अपना घर छोड़कर सौदागृह में अपना बसेरा कर लिया। वहाँ उसे और भी कई अघोरियों का साथ मिल गया। वो घंटों चलते हुए शव पर अपनी तंत्र विद्या आजमाता। उसने इस तपस्या में अपने जीवन के न जाने कितने साल गंवा दिए। इस दौरान वो अपने घर भी नहीं लौटा। वहाँ उसकी पत्नी और बेटी उसकी राह देखते रहे। अब बेटी जवान और सयानी हो चुकी थी। तो दोस्तों, तिलस्मी टापू की अगली कहानी अब अगली वीडियो में। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।